हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके वार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। तो जो क्लास 7th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th के लिए जो आपका विषय विज्ञान के लिए क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए, उनका सोल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो एक बार एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। डेफिनेटली आपको ये प्रश्न जरूर मिलेंगे, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिए, क्वेश्चनों की अपन बात करते हैं। पूर्णांक आपका 80 अंक होता है और समय आपका 3 घंटे, और आपके जिले वाइज पेपर होते हैं, इसलिए आप लोग जो है ना, चाहे आप किसी भी जिले से हो, सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखनी है। देखो, सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न पहला है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है ना स्टूडेंट्स, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो ब वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न 2 है, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? तो निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? तो यहाँ पे आपका ब वाला ऑप्शन हो जाएगा। मेंढक जो है ना, वो एक उभयचर जीव है, ठीक है। ब वाला जो ऑप्शन है ना स्टूडेंट्स, ये आपका इसका राइट होगा। प्रश्न 3 है, पौधों में जल का परिवहन किस भाग द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे जल का परिवहन बोला है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे तना आप लिख लीजिए इसमें, जिसको जाइलम जो उत्तक होता है ना उसके माध्यम से होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखो, मानव शरीर में भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में भोजन का पाचन जो है ना मुख्यतः छोटी आंत में होता है। ब वाला ऑप्शन आप राइट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पाचन जो है ना पूरा होता है और अवशोषण भी होता है यहाँ पे, ठीक है। निम्न में से कौन सा ईंधन है? तो इनमें से ईंधन कौन सा है? तो कोयला जो है ना वो एक ईंधन है। कोयला जो है ना वो एक ईंधन है आपका। पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जल स्रोत यहाँ पे समुद्र हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? समुद्र, ठीक है। तो ये आप इसमें कर लीजिएगा। पेरेंट यार, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर देना। देखो, प्रश्न 7वां है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है अपना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 2 तत्व लिखिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे इसके आंसर में? तो इसका आंसर अपन नोट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला तो है सूर्य का प्रकाश, दूसरा है क्लोरोफिल। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए ये 2 जरूरी हैं तत्व, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और दूसरा क्लोरोफिल, क्योंकि इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और वैसे जल भी आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि इसने 2 ही पूछे थे तो अपन ने 2 ही लिखे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखना है यहाँ पे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ईंधन क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। ईंधन क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो देखो, उत्तर लिखो कि वे पदार्थ जिन्हें जलाने पर ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण, लकड़ी और एलपीजी। लकड़ी और एलपीजी, यानी कि वे पदार्थ जिन्हें अगर अपन जलाएं तो ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त हो, ईंधन कहलाते हैं। एलपीजी और लकड़ी इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, 9वां प्रश्न अपना, पौधों के 2 प्रकार लिखिए। पौधों के 2 प्रकार लिखिए। तो देखो, पौधे 2 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी पौधे जैसे अमरबेल, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना 10वां प्रश्न, जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए, ठीक है। जल संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो देखो यहाँ पे कि वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा एक तो, दूसरा पानी का कम से कम और पुनः उपयोग करना। सिंपल सा, देखो छोटे छोटे प्रश्न है, छोटे छोटे इनके आंसर लिखने, क्योंकि जितना पूछा है अपन उतना ही तो लिखेंगे ना। इसने बोला कि जल संरक्षण के 2 उपाय, तो अपन ने सिंपल से 2 उपाय यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसने ये नहीं बोला कि विस्तार से उनका वर्णन भी करो, तो वर्णन अपन ने नहीं किया, सिंपल सा उनका नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अगला देखना यहाँ पे, और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मतलब 1 से 2 लाइनों के आंसर होते हैं। देखो, 1 लाइन ही है ना इसमें, हाँ। दूसरा देखना अब इसका अगला प्रश्न 11वां, मानव पाचन तंत्र के 2 अंगों के नाम लिखिए। जो मानव पाचन तंत्र है उसके 2 अंगों के नाम बताइए। तो देखो यहाँ पे एक तो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आमाशय, है ना, जैसे पेट अपन बोले, और दूसरा छोटी आंत, ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स अपना लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 12वां, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना उसको संक्षेप में समझाइए। 6 अंक का ये प्रश्न स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो इसको अपन लिखते हैं यहाँ पे कि
प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन यानी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में निकलती है। ठीक है, उत्पाद लिखना है यहाँ पे, उत्पाद। ठीक है, यानी कि जो पेड़ है ना, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो ना, ये प्रक्रिया क्या होती है? ये प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका समीकरण, हाँ इसका समीकरण भी रह गया ना अपना। ठीक है, इसका समीकरण भी अगर आप लोग लिखना चाहो ना, तो यहाँ पे इसका समीकरण भी अपन लिख देते हैं, नीचे देखिएगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया रहा होगा आपको ना कि क्या लिख दिया भैया सर ने, तो देखो मैं लिखता हूँ इसको सही। ये है 6CO2। ठीक है, 6CO2 प्लस, ठीक है, प्लस है फिर 6H2O। ठीक है, 6H2O। ठीक है, ये देखो H के नीचे 2 लगा हुआ है, H2O। ठीक है, फिर प्लस आपको करनी है। ठीक है, फिर ये वो क्या बनेगा? फिर ये बनेगा आपको इसमें प्रकाश में, यहाँ पे लिख लेना है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पे क्या लिखोगे? सूर्य का प्रकाश आप लिख देना। ठीक है भाई, किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये लिखा हुआ, ठीक है, ये लिख देना। फिर बनेगा क्या? तो इसमें बनेगा आपका C6। ठीक है, वैसे तो आपकी बुक में नहीं दे रखी होगी ये इक्वेशन, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए। ठीक है, C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, 6O2, ये उत्पाद आपका बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कर लेनी है। ठीक है, बाकी आप इतना भी लिख दोगे तो इस तरह में भी आपको आंसर नंबर जो है ना वो मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों के कार्य लिखिए। पाचन जो तंत्र है उसके प्रमुख जो अंग है ना, उनके कार्य आपको बताना है। तो देखो, पहला है पाचन अंग मुख। ठीक है, तो इसका देखो, भोजन को चबाना और लार के माध्यम से स्टार्च का पाचन शुरू करना। दूसरा है आमाशय। ठीक है, यहाँ जठर रस और अम्ल द्वारा भोजन का मंथन और प्रोटीन का पाचन होता है। तीसरा है छोटी आंत, यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है और पोषक तत्वों का रक्त में अवशोषण होता है। ये जो है ना आपको इसमें आंसर में कर लेना है स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं अपन, अपना अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 14 है, पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो देखो, इसका आंसर लिखो कि पर्यावरण संरक्षण हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह हमें शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और भोजन प्रदान करता है। यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करता है। यह विभिन्न जीव जंतुओं और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये जो है ना इसका आंसर आपको करना है। फिर अगला देखना, यहाँ पे अपन बात करें आगे के प्रश्नों की, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके स्टार्ट हो जाता है। 15वां प्रश्न की पौधों के विभिन्न अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल के कार्य लिखिए और इसके अथवा में दे रखा कि संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों का वर्णन कीजिए। तो अपन जो ना यहाँ पे जो संतुलित आहार वाला है ना, अथवा वाला, उसका आंसर अपन लिख देते हैं। चाहे तो आप ऊपर वाले का जो जड़ वगैरह थे ना उनका भी वर्णन कर सकते हैं। देखो, इसका उत्तर लिखो कि वह आहार जिसमें शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल और वृक्षांश उचित मात्रा में मौजूद हों, संतुलित आहार कहलाता है। प्रमुख घटक हो जाएंगे इसके कार्बोहाइड्रेट व वसा ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्रोटीन है जो शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए होता है, विटामिन व खनिज रोगों से रक्षा और सामान्य कार्य प्रणाली के लिए। तो ये जो है ना इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं अपन 16वां प्रश्न। और प्रश्न अगर आप लोगों ने अगर 16वें प्रश्न तक अगर आप लोग आ चुके हैं और आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देखो 16वां प्रश्न, जल चक्र यानी वाटर साइकिल को चित्र द्वारा समझाइए, या फिर इसका अथवा में कि पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो देखो, अपन जो विभिन्न स्रोत है ना जल पृथ्वी पर, वो अपन बताते हैं। देखो, पृथ्वी पर जल मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्रोतों में पाया जाता है। पहला है सतही जल, इसमें महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें और तालाब शामिल हैं। समुद्र का पानी खारा होता है जबकि नदियां मीठे पानी का स्रोत हैं। भूजल, वर्षा का जल जो रिसकर जमीन के नीचे चला जाता है, इसे हेडपंप या कुओं के जरिए निकाला जाता है। हेमनद, ठीक है, यानी ग्लेशियर, पर्वतों पर जमी बर्फ के रूप में शुद्ध जल का भंडार, ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका 17वां प्रश्न, प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार और नियंत्रण के उपाय बताइए, या फिर वनों का हमारे जीवन में महत्व लिखिए। तो देखो, वनों का क्या महत्व है वो अपन यहाँ पे बताते हैं
कि वन हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन के स्रोत, कि वन कार्बन डाइऑक्साइड सौंपते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसलिए वनों में वर्षा में सहायक, ठीक है, कि पेड़ों से वाष्प उत्सर्जन होता है जो वर्षा लाने में मदद करता है। मिट्टी का संरक्षण, यानी पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं जिससे भू संरक्षण नहीं होता, ठीक है। और आजीविका, वनों से हमें लकड़ी, औषधि, फल और पशुओं के लिए चारा प्राप्त होता है। तो ये जो ना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वेट किसका कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक हाइप वाला ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब आप जैसे वीडियो को लाइक करेंगे तो एक हाइप वाला दिखेगा, तो हाइप जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होश हम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।